साथियों अस्सलाम वालेकुम आदाब। मैं इस वक्त कश्मीर के एक दूर दराज इलाके में हूँ, बडगाम ज़िले में। चलियन सुनकीनाड गांव है ये, और ये चारी शरीफ इलाके में आता है। और मैक्सिमम यहाँ पे जो पॉपुलेशन है बहुत ही बैकवर्ड पॉपुलेशन है। दे लिव बिलो पॉवर्टी लाइन एंड मोस्ट ऑफ देम आर ट्राइबल्स, गुजर पॉपुलेशन। आई थिंक अराउंड 40%, not most of the population, but around 30 to 40% population, and they're economically very weak. और सरकार ने, मैं यहाँ से जा रहा था इनफैक्ट, पहले भी गया, और मैं बड़ा ही हैरान हो गया यहाँ पे जो है कैनरा बैंक की ब्रांच देख के। तो कैनरा बैंक इज़ अ वेरी बिग बैंक कर्नाटका में। नाउ सिंडिकेट बैंक हैज़ आल्सो बीन मर्ज्ड विद कैनरा बैंक। फिर मुझे पता चला कि अंडर दिस फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम, इसमें they have set up these branches in the remotest areas of country. उसी में जम्मू कश्मीर में भी अलग अलग रिमोट एरियाज में ये डाले गए हैं ब्रांचेस। और यहाँ चालियन सुनकीनाड में भी मैं यहाँ पे आया था इस साइड में, और इसमें मेरे कुछ दोस्त हैं, उन्होंने भी इसमें पहल की वहाँ नीति आयोग में, बाकी जगहों पे, एंड फाइनली यहाँ पे ये हो गया। तकरीबन 1 साल हो गया और मैं इस वक्त यहाँ पे आया हूँ। और मैंने मुनासिब समझा कि यहाँ के जो ब्रांच मैनेजर है अबरारुल मुस्तफ़ा साहब से बात करेंगे। अबरार साहब, थोड़ा आगे लाइए, इस बैंक के बारे में बताइए। इतने दूर कैनरा बैंक, क्योंकि आमतौर पे ये बड़ा बैंक है, मुझे पता है, जो बाहर रहे हैं या कर्नाटक में, बेंगलोर में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, उनको पता है कि ये कितना बड़ा बैंक है। बट बदकिस्मती है कि हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है, खासकर रूरल पॉपुलेशन यहाँ पे है, उनको लगता है कि छोटा मोटा सब कुछ बैंक सरकार ने डाला है, किसी मोदी साहब ने दिया है, तो उनको इसकी कदर नहीं है। थोड़ा बहुत इस बैंक के बारे में बताइए, आपके बिजनेस के बारे में बताइए, और जो आपकी स्कीम्स हैं जो स्पेशली फॉर डिसएडवांटेज कम्युनिटीज, क्योंकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जो हमारा गरीब तबका है, उनको क्या क्या फैसिलिटीज यहाँ मिल सकती हैं, क्योंकि इट्स अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। सरकार का इसमें बहुत बड़ा रोल है। एक टाइप का सरकारी बैंक ही बोल सकते हैं, जैसे हमारा जम्मू कश्मीर बैंक है, बट जम्मू कश्मीर बैंक से भी बड़ा बैंक है ये। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। शुक्रिया मुजफ्फर साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैनरा बैंक जो है ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक है, एक PSU बैंक है सेंट्रल गवर्नमेंट का। हमारे बैंक के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको ऐसे समझ आ जाएगा कि हमारे बैंक की तकरीबन 16,000 से भी ज़्यादा ब्रांचेस हैं पूरी कंट्री में, और न सिर्फ इंडिया में बल्कि इंडिया से बाहर भी हमारी ब्रांचेस हैं, ग्लोबली हमारी प्रेजेंस है। हमारा जो बिजनेस है वो अभी दिसंबर 2022 में 20 लाख करोड़ से भी क्रॉस हो गया, एंड दिस मेक्स कैनरा बैंक वन ऑफ द 3 बिगेस्ट बैंक्स इन इंडिया, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। अब चलन चूंटनार का जो कैनरा बैंक की ब्रांच है, इसके बारे में बात करते हैं। ये ब्रांच अंडर द फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे इस ब्रांच की ओपनिंग हुई है। ये उस जगह पे खोला जाता है ये ब्रांच जहाँ जो अभी अनबैंक्ड हो, जहाँ पे अभी किसी भी बैंक की फैसिलिटी अवेलेबल ना हो। अगर आप देखेंगे कि चलन चूंटनार से 8-10 किलोमीटर नीचे कोई बैंक अवेलेबल होगा, लुलीपुरा में, या दूसरे साइड में चारी शरीफ में आपको कोई बैंक मिलेगा, बाकी विसिनिटी में आपको कोई भी बैंक का कोई भी ब्रांच आपको नहीं मिलेगा। तो दिस ब्रांच हैज बीन स्पेशली सेटअप एक ऐसे एरिया के लिए जहां पर अभी बैंकिंग की फैसिलिटीज ना पहुंची हो, और वहां पर ये बैंकिंग फैसिलिटी। अच्छा अबरार साहब, मुझे थोड़ा सा एक चीज बताइए आप, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो यहाँ की पॉपुलेशन है बहुत ही गरीब पॉपुलेशन, आपको पता है जी, और तकरीबन 1-2 साल ही हुए आपको यहाँ पे। 1 साल ही हो गया इनफैक्ट आपको यहाँ पे। 1 साल में आपने कितने अकाउंट्स खोले, और यहाँ की जो गरीब पॉपुलेशन है उनके लिए आपके पास कौन कौन सी स्कीम्स है, क्या क्या प्रोग्राम्स है, वो थोड़ा उसके बारे में बताइए। देखिए, अभी थोड़ा ही टाइम हो गया, 1 साल तो ऑन पेपर इस ब्रांच को ओपन किए हुए हो गया है, लेकिन ऑपरेशनल बहुत ही कम, 5-6 महीने हो गए होंगे जी। इस छोटे से वक्त में हमने तकरीबन 800 अकाउंट्स यहाँ पे खोले हैं, 800 खाते खोले हैं। और ये एक काबिल जिक्र बात है कि इन 800 अकाउंट्स में तकरीबन 70% ऐसे अकाउंट्स हैं जो 0 बैलेंस पे जनधन योजना या स्मॉल अकाउंट्स जो खोले जाते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम के तहत, वही अकाउंट्स हैं।
क्योंकि हमारा बैंक एक ऐसा बैंक है कि हमको बिजनेस भी करना है, लेकिन हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक्टिविटीज भी करनी है। जो गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं उनको भी इम्प्लीमेंट करना है। और खास तौर पर मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि ये तो अकाउंट्स की बात हो गई, जो एडवांस हमने एक्सटेंड किया है, जो हमने तकरीबन आधे पौने करोड़ का जो लोन यहाँ पर अभी इस टाइम में दिया है, 60 लाख पे तकरीबन हमारा लोन है। उस लोन का मैक्सिमम पार्ट 99% पार्ट ऐसा है जो हमने एग्रीकल्चर के किसी स्कीम में दी है, डेयरी के किसी स्कीम में दिया है, जैसे शीप रियरिंग हो गया, काउस का बिजनेस, डेयरी हो गया, या छोटे छोटे किरियाना के शॉप्स वगैरह, किसान वाला हो गया, केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड, छोटे से कारपेंटर की कोई दुकान है उनको लोन दिया है। तो मैक्सिमम 99% पार्ट, मतलब ज्यादातर आपका जो काम यहाँ पे है इट इज रिलेटेड टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक तरह से कैनरा बैंक ने यहाँ पे CSR प्रोग्राम के तहत एक हिसाब से हम बोल सकते हैं कि इस दूर दराज इलाके में, इस गुजर बस्ती में इतना बड़ा ब्रांच खोलना मुझे लगता है कि एक हिसाब से ये कैनरा बैंक का एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ही तहत, वरना अगर बिजनेस की बात जाए मुझे नहीं लगता कि बड़ा बैंक कोई हो वो यहाँ पे अपना ब्रांच खोल सकता है। तो मुझे लगता है आपके पास जो प्रोग्राम्स हैं ये बहुत ही अच्छे प्रोग्राम्स हैं जी, और मैं चाहूंगा कि आप तरक्की करें और लोगों को भी यहाँ पे फायदा मिलना चाहिए। ये वीडियो इसीलिए बनाया जा रहा है ताकि अवाम की इंफॉर्मेशन के लिए, क्योंकि इंफॉर्मेशन इज पावर, क्योंकि लोगों को इंफॉर्मेशन अभी भी है ही नहीं कि कैनरा बैंक भी यहाँ पे है। आज तक तो खाली हमको पता था जम्मू कश्मीर बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बट कैनरा बैंक भी एक बहुत बड़ा बैंक है और ये भी एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। और इस दूर दराज इलाके में मैं यहाँ से चलता था, रोज जाता था यहाँ से, और जस्ट फॉर पब्लिक इंफॉर्मेशन, क्योंकि मैं हमेशा इंफॉर्मेशन को डिसिमिनेट करता रहता हूँ, जस्ट फॉर पब्लिक इंफॉर्मेशन, ताकि आवाम को पता चले कि ये बैंक भी यहाँ पे है। ये जो अपर एरिया यहाँ पे है, चलियन सूटीनाड है, वतकुलू है, बंजर है, संदारवन है, वगिंदारवन है, बाकी इलाके, ताकि उनको पता चले कि यहाँ पे ये चीज़ है। आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू।